बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। चंद घंटे गुजरे हैं, चंद घंटे। यू टर्न पे यू टर्न की जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है, लेकिन अपने किए हुए फैसले शहबाज शरीफ को कैसे वापस लेने पड़ते हैं, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बज़ाहिर फैसले कहीं और से बेशक आते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो फ्रंट पे खड़ा शख्स है उसका नाम शहबाज शरीफ है। चंद घंटे नहीं गुजरे जनाब के प्रिंसिपल का जो इस्तीफा है वो गलती तस्लीम कर ली गई है। शहबाज हुकूमत का चंद ही घंटों में एक बड़ा जो यू टर्न है वो सामने आ गया है। अब इस पर क्या हुआ है कि एजिसन कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि अकरीबा परवरी है और सियासत की इस कॉलेज में कम से कम कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा देता हूं। अब चंद घंटे गुजरे हैं, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो क्या है आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा अमेरिका का एक जरीदा है, उसने भी ऐसी की तैसी फेर दी है। एक ऐसी ताकतवर रिपोर्ट उसने दी है कि वजीर आजम जो ऑफिस है उसमें हलचल मच गई है। जो इनकी कारकर्दगी है, जो बड़े अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, उनके पोल की जो कली है वो खुल चुकी है कि ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या क्या करना है। वो सारा कुछ उस जरीदे ने अपनी इस रिपोर्ट में शाया कर दिया है। रिपोर्ट क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, अब भारत से जो पींगे हैं वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत से अब तजारत जरूरी क्यों? माजी में इमरान खान ने कोशिश की, उसके बाद यही ऑपोजिशन के लोग जो अभी हुकूमत में हैं, इन्होंने क्या क्या कहा, हम उस पर भी बात करेंगे। और अभी जो दो लोग हैं नून लीग के, उन दोनों के बयानात में ही तजाद है। एक कहता हां, एक कहता नहीं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, खबर से पहले जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड है इस खबर का, जो नून लीग ने बयानिया घड़ने की कोशिश की मीडिया पर आकर, जो गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान साहब ने अपने मुंह से अल्फाज निकाले और उसके बाद सोशल मीडिया की जो टीम थी नून लीग की, उसने कैसे ये गलत मालूमात जो है वो फैलाई, इस पर बात करते हैं पहले और फिर मैं आपको असल खबर देता हूं। नाज़रीन, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे की जो अंदरूनी कहानी है, गवर्नर बलीगुल रहमान साहब ने कुछ ऐसे बयान की कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां भी किया करते थे। इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने यह हरबा अपनाया है। अहद चीमा मुलाजमत की वजह से गुज़श्ता एक साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। उनके बच्चे इस कॉलेज नहीं आते, इसलिए कहा गया फीस मुआफ की जाए। मामला इन्होंने ये बयान किया मीडिया के सामने। अब खबर सुने। विफाकी वजीर इतलात अताउल्लाह तारड़ का विफाकी हुकूमत की जानिब से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से दोबारा राब्ता, इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुश असलूबी से हल करने के हवाले से बात की गई है। यह अता तारड़ इन्होंने प्रेस टॉक कर दी फौरी तौर पे। जब इस्तीफा सामने आया उसके बाद इन्होंने हुकूमत को बचाने के लिए और गवर्नर को बचाने के लिए इन्होंने फौरी प्रेस टॉक की और उसमें भी इन्होंने फरमाया कि जनाब अली, आइन और कानून के मुताबिक जो बलीगुल रहमान गवर्नर पंजाब है उसने काम किया है। अब यही बंदा दोबारा से उस बंदे से राब्ता कर रहा है जिसने इस्तीफा दिया, एचिसन कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, कि जनाब अली आप इस्तीफा वापस ले लें। फिर जराए ने यह भी खबर दी थी कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा जो है वो मंजूर किया गया। बलीगुल रहमान ने अपने बयान में यह कहा था कि कमेटी तश्कील दे दी गई है, लिहाजा इन्होंने एक साल पहले इस्तीफा दिया था। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि आप अभी काम जारी रखें, लिहाजा अगस्त में इन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे कहने पर इन्होंने काम जारी रखा। अब जो नया प्रिंसिपल है उसे चूज करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें वजीर खजाना भी शामिल है। ये बयान थे पहले, लेकिन अब इन्होंने अपना बयान जो है वो यकसर बदल दिया है। ये हमें यानी कि आवाम को मीडिया के थ्रू, मीडिया के तवस्सुत से, जो कि पूरा पूरा इनके साथ शामिल है, उनके थ्रू ये बात हमारे जहनों में ये डालते हैं बारहा कि हम बेवकूफ हैं, हम पागल हैं। और भाई साहब ऐसा नहीं है। ना अवाम बेवकूफ अब रहे, ना अवाम अब पागल रहे। अवाम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहते। अवाम जब फटेंगे तो कुछ खुदा न खासा बहुत बड़ा हो जाएगा।
لہذا عوام چل رہے ہیں، اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دن تھوڑے ہی ہیں کہ آپ حکومت کر پائیں گے۔ آپ کے دن اتنے کم ہیں کہ عوام جب سر پر کفن باندھ کر نکلے گی تو آپ سے ایک ایک چیز کا حساب ضرور لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایچسن کالج میں مریم نواز نے آنا تھا، میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایچسن کالج میں مریم نواز نے وزٹ کرنا تھا، لیکن اسٹوڈنٹس کے والدین کی جانب سے اس قدر شدید احتجاج کیا گیا کہ جو کالج انتظامیہ ہے اس نے مریم نواز سے معذرت کر لی۔ ناظرین، اس دن سے مریم نواز پرنسپل کے افسر بھی تھی، یہ بھی ایک معاملہ، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہر صورت انہیں فارغ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اب معاملہ جو یعنی کہ طول پکڑ گیا ہے، تمام میڈیا چینلز کی ہیڈ لائنز میں رہا ہے اور آج سارا دن یہ ڈسکس ہوتا رہا ہے، اس لیے اب حکومت نے کہا کہ نہیں بھائی جان معاملہ الٹ ہو جائے گا، اس لیے خوش اسلوبی سے اسے نپٹا لیتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، امریکی جریدہ ہے، اس نے ایک بڑی طاقتور، ایک بڑی پاورفل جو رپورٹ ہے وہ شائع کی ہے۔ جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے پاکستان میں مہنگائی کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے، 30% تک مہنگائی جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکی ہے۔ جریدہ لکھتا ہے کہ مسلسل بحران میں گری معیشت متوسط طبقے کو تقسیم کر رہی ہے، پیس رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ معاشی حالات انتہائی سخت اور نئی حکومت مزید قرضوں کی تلاش میں ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملک کا ریونیو خود جنریٹ کریں، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مزید قرضے دیے جائیں۔ چھوٹے اور متوسط کاروبار فل تباہ ہو چکے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ صارفین کی جو ہے وہ مانگ میں کمی، خوراک اور یوٹیلیٹی بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری کاریں بیچ کر بسوں پر سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عوام بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال کر مفت سکولز کے لیے سرکاری سکولوں میں داخل کروا رہی ہے، مگر سرکاری سکولوں کا حال بے حال ہے۔ ناظرین، جو پہلے قرضے لیے گئے، جو اس حکومت نے 16 ماہ میں جو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ سخت ڈیل کی ہے، اس ڈیل کے دوران جو قرضہ IMF سے لیا گیا اس قرضے کا آڈٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرضہ ہم غریب عوام کے نام پر لیتے ہیں۔ IMF کی جتنی شرائط ہیں، آج ایک جو اس کے ساتھ خبر ہے وہ سنیں کہ آج وفاقی حکومت نے جو IMF ہے اسے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے فنڈز روک دیے جائیں گے۔ ماضی میں عمران خان نے حالانکہ اس پر کام نہیں روکا، کام دڑا دڑ ہوتا رہا ہے، لیکن انہوں نے سی پیک پر وہ سیاست کی جس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ ابھی دشمن اور ایجنٹ جو ہے وہ عمران خان ہے۔ انہوں نے IMF کو یقین دہانی کروائی ہے کہ سی پیک کے فنڈز روک دیے جائیں گے۔ ساتھ میں غزہ کی ریلی نکالی گئی اسلام آباد میں گزشتہ روز، اور اس ریلی پر پولیس کے ذریعے دھاوا بولا گیا۔ اب بھائی کس کو یہ بات چبھتی ہے، لیکن دشمن جو ہے، ایجنٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، اب بھارت سے جو پینگے ہیں وہ بڑھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، بیان دیے جا رہے ہیں۔ 2 بیان ہیں، ایک وزیر خارجہ جو سابق وزیر خزانہ تھے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بیان دیا کہ جناب علی بھارت سے جو ہے وہ تجارت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ جو افغانستان کی تجارت پاکستان کے تھرو ہوتی ہے، یا پاکستان کی تجارت جو بھارت سے ہوگی وہ بھی بند کرنے کی پوری پلان کر لیا گیا ہے۔ اب یہ 2 متضاد بیان ہیں۔ اب ڈار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کریں گے کیونکہ جو یہاں کے سرمایہ کار ہیں، تاجر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو۔ تو ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے، عمران خان کے دور حکومت میں بھارت کے ساتھ تجارت کی بات شروع ہوئی تھی تو مسلم لیگ نون، یہی مسلم لیگ نون سب سے زیادہ چیخی تھی۔ اس نے کہا کہ $1 ارب کے رول اوور کے عوض کشمیر کا سودا کیا جا رہا ہے، اسی نون لیگ نے رولا ڈالا تھا۔ ناظرین، اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی بھارت سے تجارت کی بات کر رہے ہیں، کس منہ سے؟ دیکھیں نا، پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ کشمیر کاز کا سودا کر رہا ہے بھارت سے تجارت کر کے، کیا یہ اب کشمیر کاز کا سودا نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں تجارت عزیز ہے یا پھر اپنی شارگ عزیز ہے؟ جب یہ بیان دیا کرتے تھے ناظرین، ہماری حکومت یعنی کہ جو عمران خان کی حکومت تھی، اس حکومت میں کشمیر کا سودا کرنے کا الزام لگانے والے اب کیا جواب دیں گے کہ عمران خان کے دور میں تو مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی حیثیت تھی بدلنے کے بعد عمران خان نے بھارت سے تجارت جو ہے وہ ختم کر دی، بھارت سے تمام تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیے، کیونکہ اس نے کشمیر کی آئینی حالت کو بدل دیا تھا۔ اب یہ دوبارہ سے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ پینگے بڑھا رہے ہیں، کیا اب کشمیر کاز کا سودا نہیں ہو رہا؟ سوال تو ہے،
सवाल कौन करेगा इनसे? सवाल करने वाले को वैसे उठा लिया जाता है, सवाल करने वाले को वैसे ही मार दिया जाता है, सवाल करने वाले को वैसे ही दबा दिया जाता है, सवाल करने वाले को वैसे ही ब्लैकमेल कर दिया जाता है, सवाल करने वाले को वैसे ही घर की उसके अहलो अयाल को उठाकर उसे तंग करके उसे घुटनों पे लेके आया जाता है, फिर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, फिर उससे जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, फिर उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी शक्ल भी सामने नहीं दिखाना चाह रहा होता। ये मुल्क है हमारा। इस मुल्क में सवाल करने वाले और बोलने वालों को जनाब अली उनकी जुबान काट दी जाती है, उनकी जुबान बंदी के लिए उन पर झूठे मुकदमा दायर कर दिए जाते हैं, और मुकदमा भी ऐसे दायर किए जाते हैं कि जो खुदा न खासा किसी दहशतगर्द पर दायर किए जाते हैं। ऐसी दफा जो है वो लगाई जाती है। विफाक एक्चुअली चला कौन रहा है? सवाल तो ये बनता है कि विफाक चला कौन रहा है? कौन है जो वजीर आजम को अपने किए हुए फैसले दोबारा से वापस लेने पर मजबूर कर रहा है? अब मामला उस्मा कारदार का भी है कि उनका सोना जो है वो चोरी हुआ, उनके जो जेवर है वो चोरी हुए। लिखी एमपीए को लाहौर का एक एसएचओ रोकता है, वो एसएचओ भरी दुनिया के सामने वहां पर अवाम इकट्ठी होगी, वो उस एसएचओ को बेइज्जत करके रख देता है। क्या वो वर्दी में मौजूद नहीं था? क्या ये मुझे हक मौजूद है? क्या ये मुझे ये रियासत हक देती है कि अगर पुलिस मुझे रोकती है, पुलिस का भाई काम है रोकना, चेकिंग करना, हाँ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हाँ वो कोई भी हुकूमती ओहदेदार है, पुलिस का काम है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि वो रोकेंगे, वो चेक करेंगे, आपको पूछेंगे कि भाई साहब आप कौन है, वो आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे। बेशक मैं एक वेल नोन पर्सन ही क्यों ना हूं, वो मुझसे पूछेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेम इसकी एक ताजा तरीन मिसाल है जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। कल उन्होंने एहतजाज किया, कल उनके एहतजाज के दौरान पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, उनके साथ उनकी फैमिली मौजूद थी। अब मुश्ताक साहब कहते हैं कि पुलिस ने उनका आईडी कार्ड चेक किया है। क्या सेनेटर मुश्ताक को कोई बंदा नहीं जानता? क्या जमात इस्लामी का ये जो रुकन सेनेट था, क्या इसकी पहचान नहीं थी? पुलिस ने उससे दोबारा आईडी कार्ड लिया। तो पुलिस का ये फर्ज बनता है, पुलिस का ये राइट है, पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो हमें चेक करें। तो क्या रियासत पाकिस्तान मुझे ये हक देती है कि पुलिस अगर मुझे रोके, पुलिस मेरा टाइम जाया करे, 5 मिनट मुझसे पूछे कि भैया आप कहां जा रहे हैं, आप कौन है, गाड़ी के पेपर चेक कर ले, जो उनके पास इख्तियार नहीं है अगर वो चेक भी कर लेते हैं, अगर वो आईडी कार्ड चेक करते हैं, तो मैं उनसे कहूं कि मुझसे मुआफी मांगो? ये लीगी एमपीए ने मुआफी मंगवाई है और फिर उस एसएचओ का तबादला भी करवाया गया है। यह है हमारे मुल्क का हाल। अहद चीमा इतना तगड़ा ब्यूरोक्रेट विफाक में बैठा है, उसकी बेगम सरकारी ओहदे पर फाइज है, अरबों रुपए के ये मालिक हैं, अरबों रुपए के। इन्होंने इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। इन्होंने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, खा दिया। तो इसलिए वक्त यह है कि हम इनसे सवाल करेंगे। 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, 3 मारेंगे, 1 लाख मार देंगे, 2 लाख मार देंगे, लेकिन कितनों को ये मारेंगे? लेकिन एक ना एक दिन इन्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।